इंट्रोडक्शन ऑफ निमेटोलॉजी के बारे में, जो कि आपके इंट्रोडक्टरी कोर्स है निमेटोलॉजी का, उसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्टली अपन इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो मीनिंग और फादर्स की बात करेंगे, अपन डेफिनेशंस की बात करेंगे कि निमेटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, निमेटोड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, क्लासिफिकेशन यानी कि फ्री लिविंग है, जो मेरीन वाटर है, पैरासिटिक, उनकी बात करेंगे, और बात करेंगे कि लॉन्गेस्ट नेमेटोड और स्मॉलेस्ट जो नेमेटोड है वो कौन से हैं, जहां से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल जाएगा। तो फर्स्टली अपन बात करें मीनिंग्स की, तो यहाँ अपन बात करें जो निमेटोलॉजी है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो नीमा और ओइड्स से मिलकर बना है। क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड नीमा और ओइड्स से क्या बना है, निमेटोलॉजी बना है, जिसमें जो नीमा होता है, इस नीमा का अर्थ होता है थ्रेड, ठीक है, और जो ओइड्स होता है इसका होता है रिसेंबल या रिसेंबलिंग। इसको अपन रिसेंबलिंग भी बोल देते हैं, इसको अपन वर्म भी बोल सकते हैं, यानी कोई कीड़ा जिसको अपन बोलते हैं, या इसको अपन फॉर्म भी बोल सकते हैं, फॉर्म यानी कि रूप। तो कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है अपने पास, या कोई थ्रेड लाइक रिसेंबल है, कोई फॉर्म है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, निमेटोड बोल सकते हैं। तो निमेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, जूलॉजी की ब्रांच होती है, जिसमें अपन स्टडी करते हैं किसकी, थ्रेड वर्म्स की। तो अपन बोल सकते हैं इसमें अपन स्टडी करते हैं किसकी, थ्रेड वर्म, थ्रेड वर्म। ओके, अपन बात करें जो निमेटोड है उसके और क्या नाम होंगे, यानी कि थ्रेड वर्म अपन किसको बोल रहे हैं, अपन यहाँ थ्रेड वर्म जो बोल रहे हैं वो निमेटोड को ही बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो निमेटोड की जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, कभी आपने इसको देखना, मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा इसको, कि जो निमेटोड है वो अपने धागे नुमा स्ट्रक्चर के रूप में अपन को दिखेगी। इसके कुछ अलग नाम भी है, अदर नाम भी है, तो मैं अदर नेम्स की बात करूं, अदर नेम्स किसकी बात करूं मैं, निमेटोड्स के, तो अदर नेम्स में इसको अपन राउंड वर्म भी कह देते हैं, राउंड वर्म। जो जूलॉजिस्ट है वो निमेटोड के लिए राउंड वर्म का यूज करते हैं। राउंड वर्म क्यों कहते हैं कि जब अपन निमेटोड को कट करते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो अपन को सर्कुलर शेप में दिखता है, जैसे कि निमेटोड थ्रेड लाइक इसको अपन कट किया तो गोल गोल सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, राउंड वर्म बोल देते हैं। अगर नाम और बात करूँ तो इसको अपन इलवर्म भी बोल देते हैं, इलवर्म। तो ये इलवर्म क्या है, इलवर्म की मैं बात करूं तो यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पे इसको इलवर्म के नाम से जानते हैं। इलवर्म क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के अंदर एक मछली होती है इल, जिसका नाम है, और इस मछली का जो शेप है उसी के जैसे निमेटोड दिखता है, इसलिए इसका अपन इलवर्म के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो इसके मैंने आपको अदर नाम से बता दी। तो ये इसकी अपन ने मीनिंग के बारे में बात कर दी कि निमेटोलॉजी की जो मीनिंग है वो क्या है। नेक्स्ट अपन बात करें जो फादर है उनके बारे में, ठीक है। तो जो निमेटोलॉजी के फादर है, फादर ऑफ निमेटोलॉजी, वैसे निमेटोलॉजी के फादर के को लेके कंफ्यूजन है कि कोई उसको एच.सी. बास्टिन बताता है तो कोई एन.ए. कोब बताता है। तो यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो एन.ए. कोब को ज्यादा कंसिडर करूंगा, क्योंकि जो मैंने अभी तक जो भी हायर्स बुकों को मैंने देखा है तो उसमें एन.ए. कोब को ही ज्यादा कंसिडर कर रखा है। तो यहाँ पे अपन बात करें जो निमेटोलॉजी के फादर है वो कौन है, एन.ए. कोब है। एन.ए. कोब जो है ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, जिन्होंने निमेटोलॉजी पे काम किया, इसलिए इनको अमेरिका में भी निमेटोलॉजी का अपन फादर कह देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें आगे इसकी कुछ टेक्निक्स आएगी निमेटोलॉजी के अंदर निमेटोड को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी एन.ए. कोब ने ही दी थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, एक आता है अपने यूरोपियन फादर, यूरोपियन निमेटोलॉजी के जो फादर है वो किनको कहते हैं, तो वो होते हैं एच.सी. बास्टिन, एच.सी. बास्टिन। एच.सी. बास्टिन जो है ये यूरोपियन साइंटिस्ट है, जिनको यूरोप में
अपन निमेटोलॉजी के पापा या यूरोपियन निमेटोलॉजी के फादर इनको अपन कह देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो मॉडर्न निमेटोलॉजी के पापा कौन है? मॉडर्न निमेटोलॉजी, तो मॉडर्न निमेटोलॉजी के जो फादर है वो भी अपन किनको कंसिडर करते हैं? एन.ए. कोब को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि निमेटोलॉजी में जो सबसे ज्यादा योगदान देखा जाता है वो एन.ए. कोब का ही देखा गया है। ये तो होगी अपने वर्ल्ड के अंदर जो फादर है उनकी। अपन बात करें जो इंडिया है उनमें फादर कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन निमेटोलॉजी, तो इंडियन जो निमेटोलॉजी है उनके फादर अपन कहते हैं A.M. खान। पूरा नाम बात करें तो ए मुस्तफा खान करके उनका नाम है, जिनको अपन इंडिया के अंदर निमेटोलॉजी के फादर कह देते हैं। तो अपना मीनिंग और फादर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ने कवर कर लिया। अपन बात करते हैं भी डेफिनेशन की। इनको मैं हटा देता हूँ, अपन फिर आराम से इसको समझ पाएंगे। तो अपन बात करें यहाँ पे डेफिनेशन की। तो निमेटोलॉजी की स्पेशली डेफिनेशन में ही इसके कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर आपकी डेफिनेशन में आ जाएंगे और कुछ अपन अलग से बात कर लेंगे। तो डेफिनेशन की बात करूं तो निमेटोड एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। निमेटोड इज ए माइक्रोस्कोपिक ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक वर्म है। थ्रेड लाइक वर्म, निमेटोड इज ए माइक्रोस्कोपिक ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक वर्म that is belong to phylum Nematoda। ठीक है, तो निमेटोलॉजी की निमेटोड की आपको कोई डेफिनेशन पूछे, ये निमेटोलॉजी की डेफिनेशन नहीं, निमेटोलॉजी की डेफिनेशन होती है कि स्टडी ऑफ निमेटोड जिस ब्रांच में, यानी कि स्टडी द ब्रांच ऑफ जूलॉजी इन विच स्टडी या दैट डील विद द स्टडी ऑफ निमेटोड, वो होता है अपना क्या? निमेटोलॉजी। मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको निमेटोड की। तो निमेटोड क्या है? निमेटोड एक माइक्रोस्कोपिक ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक वर्म होता है जो बिलोंग करता है अपने फाइलम निमेटोडा से। ये क्या होता है? अपने निमेटोड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो निमेटोड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में यहाँ पे लिखूं, जो निमेटोड है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकली होता है। इसकी जो बॉडी है उसकी बाइलेटरल सिमेट्री रखता है बॉडी इसकी। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री का मीन क्या होता है कि जब बॉडी को अपन इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उस ऑर्गेनिज्म को अपन बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सके। जैसे ह्यूमन की जो बॉडी है वो बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी को इक्वल टू पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। बट मैंने बोला एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उस पॉइंट का जो नाम है वो होता है सिजिटल या सिजिटल पॉइंट। एक स्पेशल पॉइंट होता है जहां से अपन इसको कट करेंगे तो ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये पॉइंट का नाम आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछता, वैसे नॉर्मली आपको पूछा जाएगा कि इसकी बॉडी कैसी होती है, तो बायलैटरल सिमेट्रिकली बॉडी होती है, जिसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि इक्वल टू पार्ट्स में इसको अपन डिवाइड कर सके एक पर्टिकुलर पॉइंट से। नेक्स्ट अपन बात करें इसके जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इस ट्रिप्लोब्लास्टिक का जो मेन है वो क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की 3 जो लेयर होती है उनसे ही मेडअप होती है। तो इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज की 3 लेयर होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूं 3 लेयर्स, वो 3 लेयर्स कौन सी है? तो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एक है मीजोडर्म
और एक है एंडोडर्म। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पर जब ये डेवलप्ड हो रहा है तो इसकी तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। आपने देखे होगी ऐसे स्ट्रक्चर करके। ऐसी अपनी स्ट्रक्चर देखी होगी। जो सबसे आउटर साइड में होती है उसको अपन बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच वाली होती है उसको अपन बोलते हैं मेजोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोडर्म। ये जो लेयर है ना ये क्या करती है, अलग अलग जो बॉडी के पार्ट से होते हैं, जैसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, कोई इसका स्टाइलेट बना रहा है, कोई इसका एसोफेगस बना रहा है, कोई इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा है। तो ये अलग अलग जो ऑर्गन से डेवलप हो रहे हैं वो किन से होता है, इन एम्ब्रियोनिक लेयर से होते हैं। तो अपन इसको ट्रिप्लोब्लास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 की 3 जो 3 की 3 लेयर है वो प्रेजेंट में होती है। नेक्स्ट अपन बात करें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो नेमेटोड है ना ये सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म होता है। सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म, सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर बहुत ही कम है जिसमें से नेमेटोड भी एक उन्हीं में आता है। सूडोसिलोम का मीन क्या होता है कि जो ये एम्ब्रियोनिक लेयर में आपको होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें से जो मेजोडर्म और एंडोडर्म है ना ये आपस में लाइंड नहीं होते हैं, बोले तो जुड़े हुए नहीं होते, इनके बीच में एक केविटी पाई जाती है उसको सूडोसिलोम बोलते हैं। और उस सूडोसिलोम में जो फ्लड होता है उसको अपन सूडोसिलोमिक फ्लड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कोई लिक्विड भरा होता है, जैसे अपने ब्लड होता है वैसे ही इनके जो सूडोसिलोम है इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जो इनका ब्लड का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया कि सूडोसिलोम का मीन क्या होता है कि एंडोडर्मल और मेसोडर्मल जो लेयर्स है वो लाइंड नहीं होती, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, इनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उसी स्पेस को अपन सूडोसिलोम के नाम से जानते हैं, यानी कि गुहा होती है हिंदी में बोले तो इसको गुहा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसके बारे में, तो ये नॉन सिलिएटेड होता है, नॉन सिलिएटेड, इसकी बॉडी पे कोई सीलिया नहीं होती है, नॉर्मल है। अपन बात करें ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये बात अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे बता दी। आगे अपन बात करें जो निमेटोड है इसके पास में दो सिस्टम, रेस्पिरेटरी और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो इसके पास में लेकिंग होता है। एब्सेंट अलग चीज है और लेकिंग अलग चीज है, एब्सेंट बोलना इसमें सही नहीं होगा, तो लेकिंग होता है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अपन लिख सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं अपन, अवॉइड होता है इसमें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन का मीन्स होता है नॉन फंक्शनल, अपन इसको नॉन फंक्शनल बोलेंगे, यानी कि प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होता, नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, एक तो होता है आपकी, आप शायद जो भी बुक पढ़ोगे इसमें इसको एब्सेंट दे रखा है कि ये एब्सेंट होता है, यदि एब्सेंट होता तो रेस्पिरेशन कभी नहीं करता, तो रेस्पिरेशन यदि कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा तो वो तो जिंदा ही नहीं रह सकता, तो एब्सेंट बोलना सही नहीं होता, लेकिन बोलते हैं कि लेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन किसके द्वारा करता है, तो अपन बात करें जो ये रेस्पिरेशन है वो तो करता है क्यूटिकल के द्वारा, जिसकी हार्ड लेयर होती है, अपर लेयर क्यूटिकल के द्वारा। और यदि मैं बात करूं सर्कुलेशन, तो इसका जो सूडोसिलोमिक फ्लड है वो क्या करता है, इसमें सर्कुलेशन करता है। ये क्या करता है, इसका सर्कुलेशन करता है। तो ये अपने बात की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अपन आगे और बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके, तो इनकी जो बॉडी है, निमेटोड की जो बॉडी है वो दो ट्यूब रखती है, यानी कि टू ट्यूब
कंसिस्ट, यानी कि इसके पास टू ट्यूब होती है। अपन इसको ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो निमेटोड की बॉडी है, आप उसको कभी माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या होता है, जैसे अपने पेन है, आप एक पेन की एग्जांपल से उसको समझ सकते हो। पेन में जो आउटर कवर है वो उसका क्यूटिकल हो जाएगा या एक्सोस्केलेटन हो जाएगा, और इनर जो ट्यूब है वो इसके रिफल है। तो सेम ऐसी ही बॉडी होती है निमेटोड की। जो आउटर उसकी लेयर, अपन पेन का जो आउटर कवर है उसको अपन एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल लेयर मान सकते हैं निमेटोड की, और जो इनर जो रिफल होते हैं पेन की, उसको अपन उसका एलिमेंट्री कैनाल के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें दो ट्यूब होने की वजह से इसको ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि ट्यूब के अंदर ट्यूब वाला ऑर्गेनिज्म इसको अपन कह देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, तो इसमें जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम वो नॉन वेल डेवलप्ड होता है या नॉट वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड नहीं होता है, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता है। और इसका जो एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटा है जो, वो होता है अमोनिया। नॉर्मली अमोनिया बात कर रहा हूँ क्योंकि जो लगभग जो नेमेटोड है वो वाटर वाले होते हैं, और वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया को ही अपने एक्सक्रीटा के रूप में सिक्रेट करते हैं, तो अपन उसको अमोनोटेलिक के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो एक्सक्रीशन है वैसे दो टाइप का होता है, एक ट्यूबुलर टाइप का होता है, एक ग्लैंडुलर टाइप का होता है, यानी कि ग्लैंड्स के द्वारा होता है, एक ट्यूब के द्वारा होता है। जो ग्लैंडुलर टाइप है तो उसमें एक ट्यूब एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है रेनेट। तो अपन बोल सकते हैं कि रेनेट टाइप की सेल है जो उसमें एक्सक्रीशन करती है। जब अपन इसका सिस्टम एक्सक्रीटिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां और डिटेल में बात करेंगे। अभी अपन बात करें जो रेनेट है, रेनेट सेल जो है उसके द्वारा ये एक्सक्रीशन करते हैं, क्योंकि ये सिंपल छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि रेनेट सेल के द्वारा एक्सक्रीशन किस ऑर्गेनिज्म में होता है, तो वो अपने कौन सा है, निमेटोड है। इसके बाद में अपन बात करें निमेटोड में, निमेटोड का जो कैरेक्टर है, तो इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सेमेस्टर के एग्जाम में कई बार डेफिनेशन आ जाती है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, आप इसको समझ लो। यहाँ पे सेक्सुअल का मीन्स होता है सेक्स, यानी कि या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, ठीक है, मेल और फीमेल। डाई का मीन होता है दो, यानी कि मेल और फीमेल, मैंने दो की बात करी। और मॉर्फिज्म का मीन्स होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल। तो डेफिनेशन क्या होगी कि निमेटोड को अपन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं कि ये मेल निमेटोड है या फीमेल निमेटोड है। यानी कि बाहर से देखकर अपन उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के अपन पता लगा सकते हैं कि निमेटोड मेल निमेटोड है या फीमेल निमेटोड है। इसी को अपन बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जो मेल होता है नॉर्मली वो वर्मी फॉर्म में होता है, वर्मी फॉर्म, ठीक है, वर्मी फॉर्म, यानी कि वर्म लाइक अपनों को दिखाई देगा। जबकि जो फीमेल है वो अलग अलग शेप की होगी, फीमेल का शेप अलग अलग निमेटोड में अलग अलग होगा, जो आपको आगे जब चैप्टर में पढ़ाया जाएगा उनके साथ बताया जाएगा, जैसे कि लेमन शेप किसकी होती है, पियर शेप किसकी होती है, अपन ये बात करेंगे, तो ये आगे की बात है। ठीक है, और यदि करेक्टरिस्टिक्स में मैं बात करूं, वैसे नॉर्मली करेक्टरिस्टिक्स में आपको इतना ही देखना होता है कि इसकी बॉडी कैसी दिखती है, और इसमें क्या क्या है, क्यूटिकल है, और इसमें जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्रिक है, ये सारे अपने करेक्टरिस्टिक्स की बात की। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, इसका क्लासिफिकेशन, नॉर्मल क्लासिफिकेशन क्या है। मैं आपको इसकी टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में मैं बात करूं क्योंकि अपने पृथ्वी के ऊपर तो बहुत सारे निमेटोड है,
तो अपन अलग अलग निमेटोड की तो स्टडी करेंगे नहीं, अपन तो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की बात करेंगे। बट अपन को एक बार ये आइडिया होना चाहिए कि निमेटोड कौन सा कितना % अवेलेबल है अपने पास में। तो मैं आपको, जैसे ये अपने पास है, जो सबसे ज्यादा जो है 50% जो निमेटोड पाए जाते हैं वो अपने कौन सा है, मेरीन वाटर वाले, मेरीन वाटर, यानी कि समुद्र में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, निमेटोड्स होते हैं। यानी कि इसका यदि अपन ले तो ये पूरा पोर्शन इधर वाला इसका आ जाएगा 50% पे। इसके बाद में अपन बात करें, जो 25% अपने निमेटोड है वो कौन से होते हैं अपने, तो ये अपने सी वाटर के अंदर, सॉरी अपन सी वाटर तो ये मेरीन वाटर को बोलते हैं, ये होते हैं अपने फ्री लिविंग निमेटोड 25%। नेक्स्ट अपन बात करें, अपने दो कैटेगरी बच गई अभी, एक है 50%, 15% और एक है 10%। जो 15% निमेटोड होते हैं वो होते हैं ह्यूमन या एनिमल पैरासिटिक, निमेटोड। और जो 10% है वो होते हैं अपने पीपीएन, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। कौन से होते हैं, पीपीएन होते हैं, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, जो प्लांट्स के ऊपर हो। ठीक है, ये मेरीन वाटर वाले 50% होते हैं, 25% जो है वो अपने फ्री लिविंग निमेटोड होते हैं, अपने 15% जो है वो ह्यूमन पैरासिटिक या एनिमल पैरासिटिक निमेटोड होते हैं, और जो 10% है वो कौन से होते हैं हमें, पीपीएन होते हैं। इसी को यदि अपन आगे लेके चले, इसी के साइज की अपन बात करेंगे नेक्स्ट अभी। तो निमेटोड का यदि मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो अपने पास कैसा है, एक तो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग, और फ्री लिविंग में एक तो नॉर्मल फ्री लिविंग आ गया, और एक मेरीन वाटर में है जो भी फ्री लिविंग है, किसी ऑर्गेनिज्म को वो फीड नहीं कर रहा। दूसरी कैटेगरी यदि मैं बनाऊं तो वो पैरासाइटिक आ जाएगा, पैरासाइटिक। अभी पैरासाइटिक अलग अलग हो सकता है, जिसमें मैं 3 कैटेगरी यहाँ लिखूंगा। एक होता है पीपीएन, आपकी फुल फॉर्म आती है कि पीपीएन क्या है, आपको पूछा जाता है कि ईपीएन क्या है, और आपको पूछा जाता है कि एचपीएन क्या है या एपीएन क्या है। तो पीपीएन होता है प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, ईपीएन होता है एंटोमो पैरासिटिक निमेटोड, और ह्यूमन पैरासिटिक निमेटोड या एनिमल पैरासिटिक निमेटोड। इनकी मैं फुल फॉर्म आपको यहाँ लिख देता हूँ, पीपीएन, ईपीएन और एचपीएन और एपीएन। ये अपने अलग अलग डेफिनेशन, जो मेन जो है वो ऊपर वाले दो है, पीपीएन और ईपीएन। पीपीएन होते हैं प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, ये होते हैं एंटोमो सॉरी, यहां तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ये पी है इसका अर्थ पैरासिटिक न होके पैथोजेनिक भी हो सकता है। एग्जाम में क्या देगा एग्जामिनर, उस पर डिपेंड करता है। मेनली इसको अपन पैथोजेनिक बोलेंगे, ना कि पैरासिटिक बोलेंगे। वैसे पैरासिटिक बोलना गलत नहीं है, क्योंकि निमेटोड इंसेक्ट के ऊपर पैरासाइट के रूप में फीड करते हैं, बट वो वहां पे डिजीज करके उसको किल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपन पैथोजेनिक वर्ड का यूज ज्यादा करेंगे। तो एंटोमो पैथोजेनिक निमेटोड। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए ह्यूमन पैरासाइटिक, और ये होता है एनिमल पैरासाइटिक। ये हो गया। नेक्स्ट अपन लास्ट इसमें अब साइज की और बात कर ले कि कौन से सबसे बड़े और सबसे छोटे निमेटोड की अपन बात करेंगे। इससे पहले एक चीज और बता दो, एक निमेटोड है जिसने अभी तक 4 नोबेल दिला दिए अपने, एग्रीकल्चर की फील्ड में बात करें या फिर पूरे बायोलॉजी साइंस की फील्ड में बात करें, एक निमेटोड है जिसके ऊपर अभी तक 4 नोबेल मिल चुके हैं। उसका नाम है सी एलिगंस। क्या नाम है, सी एलिगंस। ये जो सी एलिगंस निमेटोड है ना, ये एक फ्री लिविंग निमेटोड है, बट ये जेनेटिक्स की स्टडी के लिए ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जेनेटिक स्टडी के लिए किस निमेटोड का यूज किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो 2024 का नोबेल है वो भी मिला था अपने सी एलिगंस को, तो इसकी भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें निमेटोड की जो साइज का है, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट निमेटोड को लेके, जो अपना लास्ट टॉपिक है।
तो अपन बात करेंगे अभी साइज को लेके। सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्री लिविंग की आपको। फ्री लिविंग, जो फ्री लिविंग निमेटोड है उसमें स्मॉलेस्ट निमेटोड कौन सा है और लॉन्गेस्ट निमेटोड कौन सा है? स्मॉलेस्ट निमेटोड, जो स्मॉलेस्ट निमेटोड है वो है ग्रेफिलिया माइन्यूटम। माइन्यूटम, ये आपको ध्यान रखना है कि जो फ्री लिविंग निमेटोड में सबसे छोटा निमेटोड है वो कौन है? ग्रेफिलिया माइन्यूटम इसका नाम है। याद कैसे रखोगे? माइन्यूटम यानी कि माइन्यूट, माइन्यूट सबसे छोटी चीज को अपन माइन्यूट बोलते हैं, तो ये कौन सा है? स्मॉलेस्ट निमेटोड है। यही मैं बात करूं दूसरा लॉन्गेस्ट निमेटोड, निमेटोड जो लॉन्गेस्ट निमेटोड है उसका नाम है प्लेसेंटोनीमा। गाइगेंटेसिमा, गाइगेंटेसिमा, ये सबसे लंबा निमेटोड है। ये बात करें कि निमेटोड प्रेजेंट कहाँ होता है, तो जो मछली होती है व्हेल मछली, उसके जो व्हेल फिश है उसके स्पर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करें पीपीएन की साइज। ये तो फ्री लिविंग जो आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछे, क्योंकि अपना काम जो है वो पीपीएन है, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स पे है। तो पीपीएन में अपन बात करें तो जो पीपीएन की साइज को लेकर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट जो निमेटोड है और लॉन्गेस्ट निमेटोड है, तो स्मॉलेस्ट निमेटोड इसको अपन कॉमन नाम के यदि मैं बात करूं तो बोलते हैं पिन निमेटोड। और इसका नाम होता है पेराटाइलिंकस, पेराटाइलिंकस स्पीसीज। यदि मैं इसकी आपको साइज की बात करूं तो इसकी जो साइज है वो 0.2 mm या 0.25 mm तक आपको इसको आपको बुक्स में इसको अलग अलग साइज में मिलेगा। दूसरा है लॉन्गेस्ट निमेटोड। लॉन्गेस्ट निमेटोड जो है इसको अपन कॉमन नाम बात करें अपन, इसको बोलते हैं नीडल निमेटोड, नीडल निमेटोड। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो होता है पेरालॉन्जिडोरस स्पीसीज। पेरालॉन्जिडोरस स्पीसीज। और इसकी जो साइज की यदि मैं बात करूं तो वो 11 mm तक कंसीडर की जा सकती है। ठीक है, और आपको कोई पूछे कि नॉर्मल साइज क्या है पीपीएन की, तो वही है 0.2 टू 11 mm, 0.2 टू 11 mm, ये इसकी नॉर्मल साइज की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आज के जो इस लेक्चर में अपने बात की वो मीनिंग और कुछ फादर्स की बात की, कि अलग अलग कंट्री के जो फादर है उनकी बात की, साथ में अपने डेफिनेशन की बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, और क्लासिफिकेशन दिया कि फ्री लिविंग कितने हैं, प्लांट पैरासिटिक कितने हैं, और साथ में लास्ट अपन ने क्या बात की, साइज के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।